अब्राहम लिंकन कहते हैं, कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने का दम रखते हैं। पहला पॉइंट है, कभी हार मत मानो। मैं आपको एक आदमी के जीवन की कहानी सुनाना चाहूंगा। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ और 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा। 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ और 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया और 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा। फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। ये व्यक्ति अब्राहम लिंकन था। क्या आप उन्हें असफल कहेंगे? वे हार कर बैठ सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं। इसीलिए कभी हार मत माने। दूसरा पॉइंट है, बहाने बनाना छोड़ दो। वो कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है? मन नहीं लग रहा तुम्हारा, परेशान हो गए हो, आराम करने का मन कर रहा, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, टाइम भी नहीं है, ये चीजें रोक रही है तुम्हें, या फिर तुम खुद अपने आप को रोक रहे हो? तुम सिर्फ इतना बताओ कि जिन मुसीबतों से आज तुम भाग रहे हो, क्या ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में आई हैं? तो फिर ये लोग कौन हैं जो सारी मुसीबतों से लड़कर पैरों के नीचे रौंद कर आज शान से खड़े हैं? तकलीफ तो इनको भी हुई होगी, हौसला इनका भी टूटा होगा, लेकिन ये जानते थे कि कोई भी मुसीबत मुझसे बड़ी नहीं हो सकती और अगर मैं चाहूं तो किसी भी मुसीबत को पैरों तले कुचल सकता हूं। याद रखना, बहाने आपको थोड़ी देर की खुशी देते हैं, फिर जिंदगी भर आपको रोना पड़ता है। लेकिन आज अगर तुम बहाने बनाने की जगह अपने सपनों के लिए काम करोगे तो उसका मुनाफा तुम्हें जिंदगी भर मिलता रहेगा। तीसरा पॉइंट है, दूसरों को दोष देना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम अपनी नाकामयाबी का दोष खुद को नहीं देते, तुम दूसरों को दोष देते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो। याद रखना, यही चीज तुम्हें लेकर डूबेगी। कभी खुद से बोला है तुमने, मैं टाइम पर नहीं उठा, मैंने ढंग से काम नहीं किया, मैंने अपना 100% नहीं दिया इसीलिए मैं फेल हो गया? ऐसा बोला है कभी? नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि जो ऐसा बोलते हैं वो उन 1% में आते हैं जो कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं, क्योंकि वो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को दोष देकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं। और पता है तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ क्या है? दूसरों को दोष देना। और ये पता है क्यों करते हो तुम? क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है और अहंकार व्यक्ति का विनाश करता है। इस अहंकार को त्यागो और खुद को दोषी मानकर अपनी गलतियों को सुधारो। जिस दिन से किस्मत को दोषी मानने के बजाय खुद को दोषी मानोगे, उस दिन तुम्हारे नए जीवन का आरंभ होगा और सफलता कदम चूमेगी। चौथा पॉइंट है, कोई भी काम कल पर मत टालो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कौन सी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो किसी भी इंसान को उसका सपना पूरा करने के लिए रोकती है, तो इसका जवाब होगा कल करूंगा। आपको पता है इस दुनिया में केवल 8% ऐसे लोग हैं जो कोई सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है जो 92% लोगों को उनका गोल अचीव करने से रोक रहा है? तो इस प्रॉब्लम का नाम है कल करूंगा। हम हमेशा यही करते हैं, जो काम हमें आज करना है हम उसे बाद के लिए टाल देते हैं, या फिर सोचते हैं पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं या मूवी देख लेते हैं, उसके बाद काम को करेंगे। तो ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग में जो हम अपने काम को कल पर टाल देते हैं? देखो, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमें अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर घूमने फिरने या बेकार के कामों में ज़्यादा मज़ा आता है। हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और ये हमारे दिमाग के 2 पार्ट के बीच लड़ाई है। जब भी हमें कोई मुश्किल काम करना होता है या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। अब मुश्किल काम क्या है? अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक या तो आप पढ़ाई कर लो या फिर आप मूवी देख लो, तो आपके लिए मुश्किल काम कौन सा होगा? 99% के लिए पढ़ाई करना ही मुश्किल काम होगा। तो जब भी हमें ऐसा काम दिया जाता है जो हमारे लिए इंजॉयबल नहीं है या फिर हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उस वक्त हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस प्लेजर सेंटर यानी जो हमारी खुशी को कंट्रोल करता है, उसमें, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे दिमाग की प्लानिंग यानी हमारे काम को प्लान करता है, उसमें लड़ाई होती है। और दिक्कत यह है कि 92% लोगों के केस में हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हमेशा हरा देता है और वो काम जिसे हम प्लान करते हैं उस काम को छोड़कर किसी ऐसे काम को करने पर मजबूर कर देता है जिसे हमें खुशी मिलती है। और वो 8% लोग जो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, वो अपने लिम्बिक सिस्टम को हावी नहीं होने देते या फिर प्रैक्टिस से अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो बस आपको थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने पढ़ाई करने की प्लानिंग की है और फिर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कॉपी पेन लेकर अपनी कुर्सी और मेज पर बैठ जाना है।
बस आपको बैठ जाना है, आपका मन लगे या ना लगे आपको बैठना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आपके माइंड का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला भाग मजबूत हो जाएगा और चीजों को कल पर टालने की आदत खत्म हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।